श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास और विशेष इस वजह से क्योंकि कल के दिन है एकादशी का दिन, और एकादशी का दिन जो है यह है बैकुंठ एकादशी, जो कि साल की सबसे आखिरी एकादशी है। अगर आपके जीवन में पैसे को लेकर के कोई ना कोई समस्या चल रही है, विवाह नहीं हो रहा है किसी का, नौकरी नहीं लग रही है, धन की बहुत ज़्यादा कमी है, मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, काफ़ी सारी समस्याएं दुख आपके जीवन में चल रहे हैं ना, तो मात्र एक चौमुखी दीपक अपनी हथेली पर रखना, अपनी कामना कहना, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी धन प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति की कामना को पूरा करेगा, शादी में अगर कोई किसी भी तरीके की समस्या आ रही है उसे दूर करेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, शरीर के रोगों को दूर करेगा, साथ ही साथ नौकरी का सबसे अद्भुत उपाय जो कि कल की एकादशी के दिन किया जाता है। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, अच्छे से पैसा नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, या फिर आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है। देखिए पहला वाला जो उपाय है ना, 2 तरीके से किया जाता है, पूज्य गुरुजी ने बताया। एक तरीका अगर आपको धन प्राप्ति के लिए करना है तो कैसे करना है, और मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप किसी भी विशेष कामना के लिए पूर्ति करते हो तो उसके लिए कैसे करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को करते हो तो उसके लिए आपको तैयार करना होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी होगी हल्दी, ठीक है। हल्दी कितनी लेनी है, मात्र 1 चुटकी आपको हल्दी लेनी है। ध्यान रखना जब भी आप हल्दी लें तो इस तरीके से खड़ी गांठ लिया कीजिए, इसे पीस लिया कीजिए, ये वाली हल्दी आप काम में लिया कीजिए। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना, तांबे के लोटे में जल लेना है, और इसी के अंदर जो आपने 1 चुटकी हल्दी ली है इसी के अंदर डाल देना। डाल दिया। अब इसी को लेकर के आपको पहुंचना होगा एकादशी के दिन, कल के दिन सुबह या शाम, जब भी आपको मौका मिल जाए, पूरे दिन में कभी भी, आंवले के पेड़ के पास, ठीक है ना। हल्दी वाला जल आंवले के पेड़ के पास। अगर आंवले का पेड़ ना मिले तो पूज्य गुरुजी ने जो दूसरा ऑप्शन बताया था वो था शमी का पौधा, ठीक है ना। तो शमी का पौधे का जो एक पत्ता होता है ना, वो 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो या तो आंवले का पेड़ मिल जाए तो आंवले का पेड़, शमी का मिल जाए तो शमी का पेड़। 1 लोटा शुद्ध जल पकड़ना, लेना अपने दोनों हाथों में, और उसे धीरे धीरे करके इसी की जड़ों में आपको रोपना है, सींचना है, अपनी कामना कहते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। किन महादेव जी के नाम से, नाम ध्यान दीजिएगा, हरिहर महादेव जी के नाम से, ठीक है। अपनी कामना कह करके, नाम और गोत्र बोल करके अपनी जो आपको विनती करनी है वो आप कहना, और वापस घर के तरफ चले आ जाना। आपकी बड़ी से बड़ी कामना एकादशी के दिन पूरी जरूर होती है, और यह है बैकुंठ एकादशी, आपकी 100% कामना पूरी होगी ही होगी। परंतु जब आप इसी वाले उपाय को धन प्राप्ति के लिए करते हैं तो धन प्राप्ति करने के लिए आपका इस उपाय का नियम बदल जाता है। जो आपने 1 चुटकी हल्दी ली है, और इसी वाली 1 चुटकी हल्दी को आपने डाला है किसके अंदर, एक कलश के अंदर, जिसके अंदर आपने जल भरा है, इसी के अंदर आपको 2 से 3 बूंदें मिलानी होगी, किसकी, गंगा जल की, है ना। थोड़ी सी 2 से 3 बूंदें गंगा जल की मिलाना, और 1 कमल गट्टा इसके अंदर डाल देना। क्या डाल दोगे, कमल गट्टा इसके अंदर डाल देना। ध्यान रखना एकादशी का जो दिन होता है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है, और यह पड़ रही है शनिवार की बैकुंठ एकादशी। इस कलश को लेकर के जाना कहां पर, पीपल के पेड़ के नीचे, और इस पीपल के पेड़ के नीचे एकादशी के पूरे दिन माता लक्ष्मी जी का निवास होता है, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के साथ में। इसी की जड़ों में आपको उस पूरे के पूरे 1 लोटे जल को समर्पित कर देना होगा, जिसके अंदर आपने हल्दी, 1 कमलगट्टा और 2 से 3 बूंदे गंगा जल के साथ जल मिलाया हुआ है। किन महादेव जी के नाम से करोगे, सबसे पहले जब आप इसे समर्पित करेंगे पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से करोगे, यह चीज ध्यान रखना, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। और जल समर्पित कर देने के बाद हरिहर महादेव का स्मरण करते हुए आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके, हाथ जोड़ करके अपनी कामना कह देना, और वापस घर की तरफ चले आ जाना। ये जो साल की आखिरी एकादशी है ना, जो अगला आने वाला साल होगा, आपका कितना बढ़ करके होगा बताइएगा जरूर इस वाले कमेंट बॉक्स में आकर के। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी में काफी ज्यादा रुकावटें पैदा हो रही है, उम्र निकलती चली जा रही है, अच्छा सुयोग्य वर या वधु नहीं मिल रही है ना, कोई ना कोई अड़चन आपकी शादी में आ ही रही है,
उम्र बढ़ती चली जा रही है, कुछ भी ऐसी भी समस्या, कोई ना कोई रिश्ता टूट जाता है, अगर इस तरीके की कोई सी भी समस्या चल रही है ना, तो एक छोटा सा उपाय कल के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, जितने भी माताएं बहनें इस वाले वीडियो को सुन रही हैं, देख रही है, अपने बच्चों के लिए, चाहे लड़का चाहे लड़की, इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके लिए आपको तैयार करना होगा एक दीपक। कौन सा? चौमुखी दीपक। लेकिन आपको इस तरीके का चौमुखी दीपक तैयार नहीं करना है। आपको कैसा दीपक तैयार करना है? आटे का चौमुखी दीपक तैयार करना है, जिसके अंदर आपको लगानी है 4 बाती। ध्यान रखना, 2 बाती नहीं लगानी है, 4 लंबी लंबी बाती लगाना। और इसी के अंदर किसका घी भरोगे? कोशिश करना गौ माता का घी भरो, है ना, गौ माता का घी भरना। ठीक है, और इसी के साथ में आपको ले लेने होंगे थोड़े से चावल। इन चावल को क्या करना ना, इन चावल को, थोड़े से चावल को हल्दी के अंदर डुबो करके थोड़े से पीले कर लेना। ठीक है ना, और जो भी आपका बच्चा है जिसके साथ में समस्या चल रही है, उसकी हथेली पर इस तरीके से दीपक रखना, लेकिन इस दीपक के नीचे आपको हल्दी वाले चावलों का आसन लगाना है। यह चीज ध्यान रखना, हल्दी वाले चावलों का इसके नीचे आसन लगा देना। लगा दोगे, आसन लगा देने के पश्चात अपने बच्चे को वहां पर लेकर के जाना। कहां पर? तुलसी जी के घरवे के पास में। टच नहीं करना है, यह चीज ध्यान रखना। ठीक है, और थोड़ी सी हल्दी अलग से ले लेना। आपको अपने बच्चे के साथ ही रहना है। अपनी कामना कह करके कि शादी में जो भी रुकावटें वगैरह आ रही है, जैसी कामना करनी है वैसी कामना करना, और कामना करने के पश्चात उस दीपक को यहीं पास में आपको रख देना है, चावलों के आसन के साथ ही। ठीक है ना, और जो भी व्यक्ति उसके आसपास है ना, उन्हें क्या करना है, अपनी कामना कह करके कि बच्चे का विवाह वगैरह जो भी समस्या आ रही है वो दूर हो जाए, कामना करके थोड़ी सी हल्दी लेनी है, और उस हल्दी का एक तो जो मस्तिष्क पर है ना उस बच्चे के, तिलक लगा देना है, और उसके शरीर पर किसी भी 5 जगह पर थोड़ी थोड़ी सी आपको हल्दी लगा देनी है। आगे चल करके आपकी जो भी विवाह संबंधित परेशानी होगी वो खत्म जरूर होगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपको लगता है आपके मान सम्मान में गिरावट आ रही है, मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है ना, काफी कोशिश करने के बाद में भी, या फिर आपके जीवन में बहुत सारे रोग हैं, तो उन रोगों को दूर करने के लिए, मान सम्मान में वृद्धि के लिए इस तीसरे वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, देखिए एकादशी के दिन जो है ना, तुलसी जी को हाथ भी नहीं लगाना है, ये सब लोग आप जानते हो। तो आपको क्या करना है, तुलसी जी के नीचे जो भी सूखी डंडियां हैं ना, उनको आपको लेना है, उसे थोड़ा सा आपको घिसना है, घिस करके उसका चंदन बना लेना है। इसे ही हरी चंदन कहा जाता है। जो आपने हरी चंदन बनाया है ना, इसी हरी चंदन को आपको नहाने की बाल्टी में आपको डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इसी से स्नान कर लेना है। आपकी जो भी मान सम्मान में कमी है ना, उसकी वृद्धि हमेशा होने लगती है। और जो रोगों के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है, तो तुलसी जी की कोई सी भी सूखी डंडी ली जाती है, उस सूखी डंडी को इसी पानी के अंदर एकादशी के दिन 21 बार घुमाया जाता है, और 21 बार घुमाने के बाद में इसी जल से ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके जो व्यक्ति नहा लेता है ना, उसके शरीर की सारी बीमारियां खत्म होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। देखिए, कोई व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी के लिए वो काफी ज्यादा परेशान है, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं लग रही है, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, कोशिश कर करके थक चुके हैं ना, एक बार एकादशी के दिन का ये वाला उपाय जरूर करना। इसीलिए मैं पहले बता रहा हूं ताकि आप पहले से ही तोड़ करके रखें। आपको इस तरीके से तुलसी जी के 11 पत्ते लेने हैं, अलग अलग 11 पत्ते ले लेना। ठीक है, और एक कलश में जल भर लेना। जल भरने के पश्चात 2 से 3 बूंदे गंगा जल की इसके अंदर मिलाना, और गंगा जल के मिलाने के पश्चात जो 11 तुलसी के पत्ते हैं इसी के अंदर डाल देना, और इसे लेकर के भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का जो भी मंदिर आपके आसपास में है स्वरूप का, वहां लेकर के जाना। उनके चौखट पर इस कलश को रखना, अपनी कामना कहना, और उनके मंदिर की 11 परिक्रमा करना। 11 परिक्रमा करने के पश्चात इस कलश को उठाना है ना, अपनी कामना नाम और गोत्र बोल करके कहना, और किसी भी हरे वृक्ष के नीचे आप इसे समर्पित कर देना। बस 1 से 2 एकादशी करके देख लीजिएगा, आपकी नौकरी ना लग जाए तो कहिएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।